नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी दोस्त हम एक आर्टिकल देखेंगे जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अस्थायी अंग प्रत्यारोपण समन्वयन सुनिश्चित करने को कहा। जो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होता है, किसी चीज को, किसी ऑर्गन को यहाँ से वहां ले जाने के लिए, उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है उसकी सुनिश्चित किया कि आपके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, सुनिश्चित करके दो हमको। राज्यों और संस्थाओं को चेतावनी जारी हुआ स्वास्थ्य को लेके, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और जो भी संस्था हॉस्पिटल्स हैं इनको इन्होंने चेतावनी जारी कर दिया स्वास्थ्य से लेकर। वो चेतावनी हम इसी आर्टिकल में देखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़े क्या बोले जेपी नड्डा जी, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जेपी नड्डा जी हैं। इन्होंने क्या बोला ये आर्टिकल में हम देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें बहुत जल्द से जल्द सपोर्ट करके 1000 सब्सक्राइबर पहुंचवा दोगे। और बहुत जल्द से जल्द मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर कर दो। अगर आप ये वीडियो ओपन भी कर लेते हो दोस्त तो प्लीज इस चैनल को 1000 पहुंचा दो, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट इसमें इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पा रहा। तो आगे हम आर्टिकल देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अस्थायी अंग प्रत्यारोपण समन्वयन सुनिश्चित करने को कहा। इन्होंने क्या सुनिश्चित करने को कहा? इस चीज का कोऑर्डिनेशन की बात है। हेल्थ मिनिस्ट्री आस्क स्टेट टू इंश्योर परमानेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन। जो ट्रांसप्लांट की बात है, इसका ट्रांसपोर्ट मैंने बोल दिया था, सॉरी, ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। आगे क्या है, इसका ऑफिस होल्डर कौन है? अभी जो मिनिस्टर होंगे वही हैं, ये जेपी नड्डा जी हैं। और इसका जो फाउंडेड वजह से बनाया गया था, 1947 में बनाया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया के लिए, मतलब आजाद होते ही ये बन गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेल्थ मिनिस्ट्री का न्यू दिल्ली में है। इसीलिए लोग एम्स दिल्ली कराना चाहते हैं कि वहाँ हेडक्वार्टर है और वहाँ का जो भी सिस्टम होगा, अधिकारी होंगे, सब कुछ सही सलामत, सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए मैक्सिमम चेकअप लोग दिल्ली में कराने जाते हैं। एनुअल बजट इसका कितना होता है एक साल का? तो ये अप्रोक्सीमेट 90,000 करोड़ इसको बजट मिलता है, जो कि आप बोल सकते हो 2024-25 में अभी जो चल रहा है इसका बजट जो जारी हुआ था हेल्थ मिनिस्ट्री को मिला था अप्रोक्सीमेट यूएस डॉलर में 11 बिलियन। पाकिस्तान 2 से 3 बिलियन, 3 से 4 बिलियन लेने के लिए लोन कहाँ गया था? ये इतने लोन लेने के लिए बहुत परेशान था बेचारा कि शायद इसे लोन मिल जाए। बट इंडियन ने अपने हेल्थ मिनिस्ट्री को सही करने के लिए 11 बिलियन हर एक साल क्या देता है, एनुअल बजट बना के देता है कि हमारे हेल्थ पे इतना खर्च होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इसके बाद इसको क्या करता है, रूट क्या करता है, कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है हेल्थ मिनिस्ट्री सेंटर के लिए। अब आगे आर्टिकल लाइन टू लाइन देख लेते हैं दोस्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों और संस्थाओं को चेतावनी जारी की है जो नियमित प्रत्यारोपण समन्वयन के बिना काम करना जारी रखते हैं। मतलब ये जो क्या कोऑर्डिनेशन के बिना ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये अगर उसमें काम नहीं कर रहे हैं तो इनके लिए चेतावनी जारी कर दिया है किसने? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। इसने उन्हें आगाह किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे प्रत्यारोपण समन्वय के लिए समर्थक के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब इन पे कोई छुबी होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा, सीधे काम किया जाएगा। विशेष रूप से उन राज्यों और संस्थाओं से जो इस तरह के समर्थन प्राप्त करने के लिए 5 साल की अवधि को पार कर चुके हैं। मतलब कुछ जो नियम कानून फॉलो करना है वो फॉलो करना है आपको। अगर आप इसे फॉलो करने के लिए हमसे टाइम मांगते हो और उस नियम कानून को आप 5 साल तक डाक गए हो, मतलब 5 साल आप बोलते बोलते निकाल दिए और उसे नहीं किए, तो फिर आप पे अब एक कार्रवाई की जा सकती है। आप सुनिश्चित हो जाइए जो नियम कानून है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, चेंज करने का ऑर्गन, उसका नियम कानून पूरा आप
पूरा नियम रूल फॉलो करो, लीगली, इलीगली नहीं। वर्तमान राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण मतलब फिर से लगाने की बात करें, नया लगाने की बात करें। कार्यक्रम योजना 2020 से 21 से शुरू हुआ है, मतलब 2021 से 20 में शुरू हुआ था, 2025-26 तक ये चलने वाला के तहत 2 प्रत्यारोपण मान्यमन और 1 ट्रॉमा सेंटर वाले सरकारी मेडिकल कॉलेजों को समर्थन देने का प्रावधान है, और निजी मेडिकल कॉलेज जो एक प्रत्यारोपण समन्वयन के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जो निजी मेडिकल कॉलेज होते हैं जो एक प्रत्यारोपण, जो अंग को, किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका कहने का ये मतलब है, इनका ये रिपोर्ट बता रहा है। आगे क्या बोलते हैं, भारत में अंग दान को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, इसका फुल फॉर्म आप बोल सकते हो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट, जो नियम रूल बनाया गया है, एक्ट है ATHOTA, इसका फुल फॉर्म यही है। इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे, हिंदी में मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। के तहत विनियमित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अस्पताल प्रत्यारोपण मतलब कोई अंग लगाता है किसी का निकाल के, कोई खराब हो गया है और किसी को अंग दान कोई करता है, तो उसके लिए क्या प्रतिक्रिया के लिए तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी संयुक्त न हो जाए कि उसने निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले प्रत्यारोपण समन्वयन को नियुक्त किया है। मतलब कहने का है कि ये जो भी अंग ट्रांसप्लांट होगा, कि मान लीजिए किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, राइट, तो वो तब तक आप इसे रजिस्टर्ड नहीं करोगे, पंजीकृत नहीं होगा जब तक आप यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि जो डोनर है वो सही है, और ये जो अनुभव वाले प्रत्यारोपण जो लगाएंगे उसको अंग को, मतलब किडनी चेंज करेंगे, मतलब पुराना निकालेंगे नया लगाएंगे, मतलब जो खराब हो गया उसे निकालेंगे, और जो किसी की किडनी दान किया हुआ है उसको लगाएंगे, तो उसके लिए जो अनुभव वाले प्रत्यारोपण समन्वय में जो कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, ये अनुभव वाले एक्सपीरियंस लोगों का ही होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस लोग हैं तभी तो आप इसे पंजीकृत करो, अदरवाइज आप हॉस्पिटल में इस चीज का काम मत करो, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पदों के लिए प्रतिबद्धता 5 साल की है, जिसके दौरान राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेजों से इन भूमिकाओं के लिए अस्थायी पद सृजित करने की अपेक्षा की जाती है। मतलब ऐसे अगर आप कर लेते हो तो जो भी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उसको यह अपेक्षा की जाती है कि वो उसको अस्थायी पद मिल जाएगा और वो ये काम धड़ल्ले से कर सकता है। मंत्रालय द्वारा हितधारकों को लिखे गए पत्र में कहा गया है, हालांकि हमारे ध्यान में आया है कि राज्य संस्थाओं में नियमित प्रत्यारोपण समन्वयन पदों के सृजन की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए हैं। इनका कहने का मतलब, इनको कहीं से पत्र मिला था हेल्थ मिनिस्ट्री को कि जो राज्य सरकार है और जो भी संस्थान है ये कोई अच्छा काम नहीं कर रही, इसमें कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं कर रही है, ये अपने मन का ही मनमानी कर रहे हैं, ऐसा इनको किसी पत्र में बोला गया है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि प्रत्यारोपण या अंग पुनः प्राप्ति करने वाले अस्पतालों के लिए THOTA के तहत पंजीकरण प्रदान करने के लिए प्रत्यारोपण समन्वयक होना कानूनी रूप से अनिवार्य आवश्यकता है। मतलब इसका ये लोग नियम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसके लिए दिक्कत हो सकती है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या था, चेतावनी था। राज्यों और संस्थाओं को अब अगले वित्तीय वर्ष तक प्रत्यारोपण समन्वयकों के लिए अस्थायी पद सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। जी, इसका कहने का यही मतलब है कि ये जो संस्थान होगा कोई, वो अंग ट्रांसप्लांट करेगा, किसी को अंग निकालेगा लगाएगा, तो इसको एक अस्थायी पद होता है जो कि एक आवश्यक है। अगर उसको मिल गया तो आप हर एक काम सही से कर सकते हो, बट इसको आपको
जो भी 5 साल का रूल था वो नहीं कर पा रहे हो, आप इस नियम कानून को नहीं मानोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हॉस्पिटलों में। भारत में प्रत्यारोपण के लिए अंगों की भारी कमी है। भारत में वर्तमान में लगभग 750 संस्थान अंग प्रत्यारोपण सेवाएं प्रदान करते हैं। मतलब पूरे इंडिया में 750 हॉस्पिटल्स ही ऐसे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के, जो कि आपका अंग को निकाल के दूसरे अंग लगा सकते हैं। मृतक अंग दान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया के समन्वयन में प्रत्यारोपण समन्वयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब आप जब इसे लगाते हो तो उस टाइम जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है, ये मृतक अंग होता है कि ये काम नहीं करता, फंक्शनलिंग नहीं होता, किसी के बॉडी से निकाला हुआ चीज है तो उतना अच्छे से काम नहीं करता। बट जो अगर एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति अगर इसे काम करता है तो उसे सही जगह से सही चीज फिट कर देगा, तो शायद जिसके लिए लगाया जाए वो अच्छे से फंक्शन करेगा। इसमें ब्रेन स्टेम्स डेड की पहचान और प्रमाणीकरण, जो कि आप किसी अंग को बदलते हो तो उसमें ब्रेन डेड होने के चांसेस होते हैं, उसी का बात कर रहे हैं। शोक परामर्श कि आप कोमा में चले जाते हो। परिवार के सदस्यों को अंगदान पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब हमारे फैमिली में किसी को मान लीजिए किडनी खराब हो चुकी है तो आप मेरे ही फैमिली को प्रमोट करो, उत्साहित करो, मोटिवेट कर दो कि आप अपने जो भी ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, इसको आप अपनी किडनी दे दो तो आप भी जीवित रहोगे और आपका माता पिता भाई जो इसका भी है वो भी जीवित रहेगा। आप ऐसे मोटिवेट करो और उसी के फैमिली से वो किडनी लो, उसी के फैमिली से वो आर्गन लो कि जो इसके काम आए। दान के लिए सहमति और शरत प्रबंध के लिए समन्वयन करना शामिल है। मतलब ये पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन, ये जो बार-बार आ रहा है एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन का ही बात करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, तालमेल के ही बात करता है और कुछ नहीं। तो तालमेल बना के रखने के लिए ही बार-बार बोल रहा है। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सब कुछ आप तालमेल अच्छे से बना के रखो, हॉस्पिटल में सब कुछ सही होगा। जो नियम कानून एक्ट है उसे फॉलो करो। थैंक यू दोस्त। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।